समय था महाभारत के महासंग्राम के बाद का। धर्म की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन कलयुग की दस्तक भी। श्री कृष्ण द्वारका में अपने अंतिम समय की ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने यदुवंशियों के बीच बढ़ रही कलह को रोकने की बहुत कोशिश की, पर विधि का विधान कुछ और था। एक श्राप, गांधारी का श्राप, जिसने यदुवंश के विनाश की नींव रखी। एक दिन कुरुक्षेत्र के नायक योगेश्वर श्री कृष्ण वन में विश्राम कर रहे थे। तभी एक शिकारी जरा उन्हें हिरण समझ बैठा और तीर चला दिया। वही तीर जो भगवान के शरीर में लगा, लेकिन कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने जरा को क्षमा किया, क्योंकि यही लीला थी। उन्होंने अपना देह त्याग दिया और उस क्षण धरती ने अपनी सबसे दिव्य आत्मा को खो दिया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब अर्जुन को कृष्ण की मृत्यु का समाचार मिला तो वे रो पड़े। उनका सारथी, उनका मित्र और उनका भगवान अब इस लोक में नहीं रहा। अर्जुन द्वारका पहुंचे, लेकिन वहां का दृश्य हिला देने वाला था। पूरा यदुवंश आपसी झगड़ों में समाप्त हो चुका था। समुद्र धीरे धीरे द्वारका को निगल रहा था। एक दिव्य नगरी जो श्री कृष्ण ने स्वयं बसाई थी, वो सागर में समा रही थी। अर्जुन ने बचे हुए लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश की, लेकिन वह अर्जुन जिसने अकेले कई महारथियों को हराया था, अब एक डाकू से भी हार गया। उनका गांडीव जैसे शक्ति खो चुका था। ये कलयुग की शुरुआत थी। श्री कृष्ण के जाते ही अर्जुन की शक्ति, पांडवों की विजय सब खत्म होने लगी। वे समझ गए अब उनका समय भी समाप्त हो रहा है। उन्होंने राज्य छोड़ दिया और हिमालय की ओर प्रस्थान किया, महाप्रस्थान की ओर। लेकिन श्री कृष्ण की मृत्यु केवल एक मानव की मृत्यु नहीं थी, वो ब्रह्मांड का संतुलन थे। उनके जाने के साथ ही धर्म धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। कलयुग ने पूरी ताकत से प्रवेश किया। अब न वो नीति बची, न वो धर्म युद्ध, न वो चेतना। कृष्ण तो चले गए, पर उनका नाम अमर हो गया। हजारों वर्षों बाद भी जब कोई अंधकार में डूबता है, वो पुकारता है, हे केशव, मुझे राह दिखाओ। और तब उनके शब्द गूंजते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण का शरीर तो चला गया, पर उनकी गीता, उनका प्रेम, उनका मार्ग आज भी हर युग में जीवित है। उनकी मृत्यु ने यदुवंश को समाप्त किया, लेकिन मानवता को एक अमर संदेश दे गई। धर्म स्थायी नहीं होता, उसे हर युग में पुनः जागृत करना पड़ता है। तो जब भी दुनिया में अंधकार बढ़े, जब भी अधर्म सिर उठाए, श्री कृष्ण लौटेंगे किसी न किसी रूप में। यही है लीला, यही है कृष्ण और यही है सनातन की अमर गाथा।